हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जीवन का एक साधारण सा नियम है और वो ये है कि सुख आता है तो वह अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, कौरव हो, इन सब के जीवन की एक ही कहानी है और वो ये है कि जीवन में जितना भी सुख भोग विलास आया उतना ही अभिमान भी बढ़ता चला गया। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन कहलाता है। दुख सहना ही नहीं अपितु सुख सहना भी जीवन की एक कला है। यानी कि हम दुख सहना भी सीखें और सुख को सहना, दोनों को हजम कर पाएं, दोनों को पचा पाएं या दोनों को भोग कर उसमें से निकल जाएं। ये कला है, आर्ट है। दुख में बड़े बड़े महारथियों के धैर्य टूट जाते हैं। दुख के प्रभाव में धैर्य का बांध उसी प्रकार टूट जाता है जैसे बरसाती नदी के प्रभाव में लकड़ी का छोटा सा पुल। सुख के क्षणों में अहंकार को जीत लेना, दुख के क्षणों में धैर्य को धारण कर लेना ही वास्तव में जीवन रूपी महासंग्राम में आप एक सफल योद्धा बनकर उभरते। तो सत्संग का भाव है कि धैर्य में हम धैर्यवान कैसे रहें, धैर्यवान हम कैसे बने रहें जब दुख आए, और सुख आए तब अहंकार से विपरीत कैसे रहें, क्योंकि दोनों ही क्षणों में ये हम पर हावी हो जाते हैं। सुख आएगा तो अहंकार हावी हो जाएगा, दुख आएगा तो धैर्य छूट जाएगा। इन सबको पकड़कर कैसे रखें? जिसे छोड़ना है छोड़ दें, जिसको पकड़ना है पकड़ ले। ये भाव हम प्रगाढ़ कैसे करें? तो ये भाव संत कहते हैं कि सत्संग से प्रगाढ़ होता है। विवेक की जागृति होना और अपने धैर्य को बढ़ाना, साथ ही अपने अहंकार को छोटा करना, कम करना, खत्म करना, ये सत्संग से ही संभव है। क्योंकि सत्संग वह आईना है जो पारदर्शी है, जो आपको अपना वास्तविक रूप दिखाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अब हम किसी कक्ष में प्रवेश करें, उसमें सामने मिरर लगा है, आईना लगा है, तो हमारी इच्छा होगी तभी तो हम स्वयं को देखेंगे। वैसे ही सत्संग के लिए इच्छा जागृत करना, क्योंकि हरि के विशेष अनुग्रह से सत्संग जीवन में आता है। सत्संग आया, फिर हमने सत्संग सुना या करा या श्रवण करा, कैसे भी करके जब हम सत्संग में आगे बढ़ते हैं, सत्संग को नित्य सुनते हैं, वो नियम बन जाए तो हमें एक एक करके हमारे विकारों पर लाइट पड़ने लगती है, फोकस पड़ने लगता है। तो सुख में अहंकार को कम कर पाएं और सुख को पचा पाएं और दुख में धैर्य को बना पाएं, ये प्रवृत्ति हमें सत्संग से मिलती है। पांडवों के पास बहुत दुखों का अभाव नहीं था, करने वाले, दुख देने वाले अपने ही थे। दुर्योधन ताऊ का ही बेटा था, भाई था। अटूट अत्याचार उसने करे, इतने अत्याचार करे कि अच्छे को धैर्य छूट जाए, फिर भी श्री कृष्ण का साथ था। तभी माता कुंती ने, श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से विदाई ले रहे थे तो माता कुंती उनसे दुख मांगती है कि सुख के माथे सिल पड़े, गोविंद नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। वो दुख के बलिहारी, उस प्रतिकूलता, उस निराशा, उस संताप, अपमान, तिरस्कार के बलिहारी हूँ, जो दुख के रूप में कैसे भी, कितने भी वेरिएंट्स के रूप में जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम प्रभु का नाम न भूलें, क्योंकि सत्संग हमें नाम रटन सिखाता है, नाम को रटना सिखाता है। और जब नाम रटन जीवन में आ जाती है तो नाम लेके हम निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। कैसी भी अवस्था हो जीवन में, अनुकूलता प्रतिकूलता तो चक्र हैं, दोनों सतत चलते रहते हैं। जैसे दुख आता है तो दुख भी चला जाता है, सुख आता है तो सुख भी चला जाता है। एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, बढ़ती रहेगी, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर रात, फिर दिन। तो ये एक चक्र सुख दुख चलता ही रहता है। लेकिन उससे ऊपर एक अवस्था है आनंद। आनंद कैसे मिलता है? नाम रटन से। तभी तो इतने भक्तों के चरित्र जब हम पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं। मीराबाई ने कैसे विष का पान कर लिया, प्रहलाद कैसे अग्नि में बैठ गए, पांडवों ने कैसे इतने दुख सहन कर लिए, क्योंकि ईश्वर का नाम साथ था। ये जो सार है वो हमें सत्संग से पता चलता है कि भक्तों ने इतने कष्ट किस बलबूते पे सह लिए, कहाँ से वो धीरज आता है, कहाँ से वो शक्ति आती है, कहाँ से एक मीराबाई निर्बल सी महिला थी,
प्रहलाद भक्त 5 वर्ष के छोटे से बालक थे, ध्रुव भगत छोटे से बालक थे, नरसिंह भगत बूढ़े असहाय जिनके माता पिता परिवार कुछ नहीं, अपने ही अपनों को चोट देते हैं, तिरस्कार देते हैं। और सभी भक्तों के चरित्र को जब हम पढ़ेंगे तो अपने ही चोट देते हैं, अपनों की चोट से ही मनुष्य आहत होता है। तभी उसको प्रेरणा मिलती है कि ठाकुर के सिवा अपना कोई नहीं, अन्यथा तो वह सुख भोग विलास में लगा ही रहेगा, संसार में ही जुटा रहेगा। लेकिन जो अपनों की चोट होती है, अपनों द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है या हमें दुख दिया जा रहा है, तनाव चिंता दी जा रही है, कलेश दिया जा रहा है, तो उससे ही मन में तकलीफ होती है। बाहर के लोगों से तो क्या प्रॉब्लम होगी, उनको तो हम छोड़ देंगे, उनका साथ छोड़ देंगे, बात खत्म। लेकिन जो अपने हैं, अपने साथ रहते हैं, वे जब हम पे अत्याचार करते हैं तो उस भक्त को फिर सिर्फ हरि का सहारा होता है। या तो उस वक्त भी दो चयन होते हैं, या तो आप किसी व्यसन वगैरह में इत्यादि कोई लत, बुरी लत में लग जाएं, गलत संगत में पड़ जाएं और अपने जीवन का नाश कर लें, और अन्यथा आप हरि भक्ति में लग जाएं। क्योंकि हारे का सहारा तो प्रभु ही है। जो हार जाता है, स्वयं से हार जाता है, अपनों से हार जाता है, सबसे हार जाता है, उसके बाद जब शरणागत होता है तो वो एकदम मतलब सारा मोह सब छोड़ चुका होता है। उसे लगता है कि कोई भी तो अपना नहीं है, सभी तो हमारे साथ बैर निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, संताप दे रहे हैं। तो फिर हार कर जब वो हरि के निकट जाता है तो वो हरि का हो जाता है, क्योंकि उसको उनके सिवा अपना कोई दिखता नहीं। और जब वो पूर्ण रूप से हार कर, टूट कर भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको तुरंत गोदी में बिठा लेते अपना लेते हैं। तो उनके अपनाते ही उसके दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब तो मिल गया, अब इनको तीन लोग के नाक को पाने के बाद किस चीज़ की चाह या कामना शेष रह जाती है, सब कुछ तो मिल जाता है। इसलिए दुख में धैर्य बना रहे, अहंकार में सुख ना है। ये जो दृढ़ निश्चय है या मानव का जो स्वभाव है, जैसे ही सुख बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ेगा। भक्ति मार्ग के अवरोध हैं जो हमें तोड़ने के लिए, हमारे परीक्षाएं लेने के लिए एनी टाइम कंटिन्यूअस हमारे जीवन में होते हैं। लेकिन जब शुरुआती रूप से भक्त, जब एक नॉर्मल जीवन जीने वाला इंसान जब भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है तो अहंकार तुरंत घेर लेता है। उसको चाह होती है सब मुझे देखे, सब मुझसे बात करें, मैं फेमस हूँ, मेरा नाम प्रचार हो। वो स्वयं को भगवान की सीट पर ही बिठा लेता है, फिर उससे भगवान की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर निश्चल और समर्पित भाव से भक्ति होती है, दृढ़ निश्चय से भक्ति होती है, तो फिर मान सम्मान तो विष्ठा कुकरी के समान होती है। ये कुकर की विष्ठा के समान त्याग हो जाता है। किस लिए मान सम्मान? प्रशंसा तो हमेशा ईश्वर की। उन्होंने संसार बनाया, उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें सत्संग के योग्य बनाया, उन्होंने हमें भजन के योग्य बनाया, तो अपनी प्रशंसा किस बात की? जब हम सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देते हैं कि मान सम्मान है तो प्रभु का है, अपमान है तो उसमें भी हरि है, वे हमें कुछ सीख देना चाहते हैं। क्योंकि जब बुराई मिल रही है, अपमान मिल रहा है, तो प्रभु हमें सीख देना चाहते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सोच है, ये जो विवेक है, ये सत्संग से आता है। जब तक मनुष्य विवेकवान नहीं होगा, सत्संगी नहीं होगा, पूर्ण रूप से समर्पित भक्त, शरणागत भक्त ना हो, क्योंकि हारे को हरि नाम सहारा, हारे को सिर्फ हरि नाम का सहारा होता है। तो इसलिए उस परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखे और सुख में अहंकार से अब स्वयं को बचाए रखे। ये दोनों वृत्ति सत्संग से ही निर्वाह हो सकता है। तो मनुष्य आगे बढ़ सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि आप बाहर किसी का क्या कल्याण करेंगे, बाहर के लोगों को क्या जागरूक करेंगे? हमें तो है स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं का विकास करना है, स्वयं को हरि के योग्य बनाना है। हमें अपने आप को तपाना है, हमें अपने आप को पकाना है, आगे बढ़ना है। जीते जी जीवन में कृष्ण का साक्षात्कार हो, मिलन हो, उनका अनुभव हो, उनके नाम का जप हम कर पाए, उसके नाम का प्रचार हम कर पाए, इस योग्य प्रभु हमें बना पाए। तो ये प्रयास हमेशा हमारा रहना चाहिए कि कैसे न कैसे सत्संग से जुड़े रहे, क्योंकि सत्संग में सुकून है, शांति है। सब कहते हैं कि सत्संग किस लिए? सत्संग सुकून के लिए, मन की शांति के लिए, खुद के लिए। क्योंकि सत्संग वो बारिश की बूंद है जो तपते हुए हृदय को शांत करता है। उससे हम फिर अब चीज़ों से निकल जाते हैं, वरना तो हम उनको पकड़े रखते हैं। दुख को पकड़े रखने की हमारी आदत होती है। पहले का, भविष्य की चिंता, पूर्व का दुख, वो हमें घेरे रहता है एनी टाइम। ऐसा हुआ, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं वैसे कर लेती, पता नहीं हम कितना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ ले, तो फिर हमें कुछ और पकड़ना छोड़ना, ये वृत्ति छूट ही जाएगी।
नाम को पकड़े रखें। नाम को पकड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक नाम ही हमारे रहते हैं, नाम ही हम ही में रहते हैं, हम उन्हीं में रहते हैं। तो चारों तरफ जब हम सर्वत्र हरि को देखते हैं तो फिर हमारी जो कुंठाएं, चिंताएं, तनाव, दुख, कलेश, संताप सब खत्म हो जाते हैं। हम कितने भी हारे हुए हों, कितने भी निर्बल हों, शरीर से निर्बल हो, पर मन सबल हो जाता है। मन में आत्म प्रकाश आ जाता है, आत्म विवेक हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है कि मैं मेरे राम जी का, राम जी हमारे। फिर बस कल्याण निश्चित है। जय श्री कृष्ण।